हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं तो लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट चाहिए तो ये परचेज कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 500 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। सरकारी सीट लेने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में ये क्रैश कोर्स बहुत ही हेल्प करेगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में वृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? बताएं सब लोग। गुड इवनिंग भाई सभी को। वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी लोग। बताएं सब लोग, भारत में वृहत क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर दिया करें ताकि मैं जान सकूं किनका क्या स्कोर जा रहा है और कितने आप लोग क्वेश्चन सही करते हैं। तो भारत में वृहत क्षेत्र का जो सबसे पुराना उद्योग है वो आपका है सूती कपड़ा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस पर राजा के निवास के लिए विदेशों से सुंदर सुकुमारियां लाई जाती थी? बताएं सब लोग, वो कौन सा बंदरगाह है? तो वो बंदरगाह है भड़ौच। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि, क्यों माना जाता है भारत को एक दोहरी अर्थव्यवस्था? बताएं सभी लोग। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता? बताएं सब लोग, किसका भुगतान जो है सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? तो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का जो है भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित मार्गों में से किसे जो है सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित मार्गों में से किसे जो है सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। निम्नलिखित मार्गों में से किसे जो है सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है? तो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला मध्य एशियाई मार्ग, यही आपका है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है या घटती हुई होती है या नकारात्मक होती है या बढ़ती हुई होती है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखी मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? भिन्न होगी या तो एक होगी या तो भिन्न होगी? ऑप्शन देख सकते हैं। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखी मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोचदार स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? एक होगी। ठीक है, एक नहीं होगी, इसमें भिन्न होगी। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भिन्न होगी। चलिए आगे चलते हैं। गुप्तकालीन श्रेणियां सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती हैं, इन्हें कहा जाता है। गुप्तकालीन श्रेणियां सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती हैं तो इन्हें कहा जाता है क्या? गिल्ड या अक्षय नीवी या खनिज या सार्थ? तो इससे जो है अक्षय नीवी कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिस समय महमूद गजनवी ने जो है आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी थी क्या? बताएं सब लोग। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी थी क्या? तो उद्भांड थी राजधानी। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता? बताएं सब लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता? तो उसने 810 ईस्वी में गोविंद तित्री को पराजित किया था, ये आपका नहीं लागू होता है। ठीक है, 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? अवसर लागत को, या मौद्रिक लागत को, या वास्तविक लागत को, या उपयुक्त सभी? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसको जो है आर्थिक लागत कहा जाता है? तो मौद्रिक लागत को जो है कहा जाता है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? बताएं सब लोग, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये जो कथन है किस अर्थशास्त्री का है? रिकार्डो का है। फिर 62 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी किस पर? ब्रेटन वुड्स जो व्यवस्था थी ये किस पर थी? बताएं सब लोग, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो थी किस पर थी? स्वर्ण विनिमय प्रमाप जो है व्यवस्था थी ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब? बताएं सब लोग, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे सब लोग। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब? 1975 में की गई थी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किस ओर? बताएं, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किस ओर? बताएं सब लोग, 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किसकी ओर? स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से जो है वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्षमताप मंडल है, इसे इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे निचली जो परत है आपकी क्षोभ मंडल है। ठीक है, इसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। वायुयान के लिए जो है समताप मंडल आपका सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी सब पता होना चाहिए, ज़्यादातर जो अब पूछा जाता है इंग्लिश में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चारों मंडल की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। चलिए, भूमि की एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है किस नाम से? खाड़ी, द्वीप, जल संधि या भूसंधि? 68 का जवाब दें सभी लोग। भूमि की एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से। 68 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? 69 का जवाब दें सब लोग। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? बताएं सब लोग, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो ये सरकार के लिए है। ठीक है, 70 का जितने भी लोग डी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित हैं? संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री में, संसद में, या राष्ट्रपति में, या मंत्रिपरिषद में? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक सकते हैं। बताएं सब लोग, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो ये मंत्रिपरिषद में है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1954, 55 या 53 या 52 में? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये 1955 में जो है पारित किया गया था। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? बताएं सब लोग, किस संशोधन द्वारा जो है विलुप्त कर दिया गया था संपत्ति के मौलिक अधिकार को? तो ये कर दिया गया था
ध्यान रखिएगा 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है। 73 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक इसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था, संपत्ति के मूल अधिकार को, ठीक है, समाप्त करके। चलिए आगे चलते हैं। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का जो है अधिकार किसे है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित के का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को, या केंद्रीय मंत्रिमंडल को, या लोकसभा को, या राष्ट्रपति को? बताएं सब लोग, यह अधिकार किसे है? राज्यसभा को है यह अधिकार, ठीक है। 74 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? और भाषाई आधार पर जो गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था भारत में राज्यों का, ये किया गया था कब? बताएं सब लोग। 1955 में किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, कहलाता है कौन सा अधिकार? बताएं सब लोग, कौन सा अधिकार कहलाता है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कौन सा अधिकार कहलाता है? तो वो प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। 76 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। चलिए, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से जो है किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? महान्यायवादी, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएं सब लोग, अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये लोकपाल लोक आयुक्त से संबंधित है। 78 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि राज्य सरकार राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? बताएं सब लोग, कौन बाध्य कर सकता है उसे पालन कराने के लिए? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 2023 में बेस्ट अंक लेने हैं एग्जाम में, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। 79 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए बाध्य कर सकता है मतदाता, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? बताएं सब लोग, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, ये नहीं आता है, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? बताएं सब लोग, 81 का राइट आंसर क्या होगा? रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, इसी भाव से है, ठीक है। 81 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्य के आवश्यक तत्व हैं कौन से? राज्य के आवश्यक तत्व हैं कितने? बताएं सब लोग, राज्य के आवश्यक तत्व हैं तो 4 हैं, ठीक है। जनसंख्या हो गया, प्रदेश हो गया, शासन हो गया, प्रभुसत्ता हो गया, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? माइकाइवर का है, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, ये वे एक आदर्श के रूप में हैं। यह कथन किसका है? बताएं, अच्छे से कथन को पढ़ें। ये हार्बर्ट डीन का कथन है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पढ़ते हैं। चलिए, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन देख सकते हैं, बताएं किससे संबंधित है। बताएं 85 का राइट आंसर क्या होगा, किससे संबंधित है ये? तो ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। 85 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है?
फासीवाद में पाई जाती है कौन सी विशेषता, बताएं सब लोग। 86 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? प्रजातंत्र का विरोधी है, ये आपका जो विशेषता है ये फासीवाद में पाई जाती है। 86 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, कहलाता है क्या? 87 का जवाब दें, यह कहलाता है क्या? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं आप लोग। तो वह कहलाता है समाजवाद। क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। ठीक है, 87 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? बताएं सब लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? मुख्य अंग कितने हैं? तो 5 अंग हैं। ठीक है, महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, न्याय परिषद हो गया, ठीक है, सचिवालय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? बताएं सब लोग, लॉक ने जो है कितनी पुस्तकें लिखी? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो 30 पुस्तकें लिखी हैं। 89 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 30 पुस्तकें। चलिए, हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? उस पुस्तक का नाम बताएं जिसने हॉब्स को जो है अमर बना दिया। 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो पुस्तक है लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना है? ईश्वर के अधीन, या प्रजा के अधीन, या नैतिकता के अधीन, या धर्म के अधीन? तो ये माना गया है ईश्वर के अधीन। ठीक है, 91 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? बताएं, किस संशोधन द्वारा किया गया है ये? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? 42वां। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, यही आपका है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की है। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, रिक्त स्थान के लिए जो है उपयुक्त शब्द का चयन करना है यहाँ पे कि शांति संधि से पूर्व प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ क्या की? चर्चा की, या मंत्रणा की, या बैठक, या वार्ता? बताएं यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मंत्रणा आएगा। ठीक है, 95 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य पाठ में 2 पक्ष होते हैं। काव्य पाठ में 2 पक्ष होते हैं, कौन कौन से? तो वो होते हैं आपके भाव पक्ष और काला पक्ष। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान किससे है? मैं बता दूं, कला वर्ग से हैं तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, एंड हिंदी के भी 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें इंग्लिश के कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर के। तो घा का उच्चारण स्थान बताएं किससे है? कंठ से होगा। ठीक है, का वर्ग में आता है ना। चलिए, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आए गए हैं। यहाँ पे क्या आएगा बताएं? दीज मैंगोस आर रोटेन थ्रो डॉट डॉट अवे। यहाँ पे देम आ जाएगा। ठीक है, देम अवे हो जाएगा। चलिए, वी इंजॉय डॉट डॉट ऑन द रिवर। यहाँ पे क्या आएगा बताएं सब लोग? वी इंजॉय डॉट डॉट ऑन द रिवर आवर सेल्स हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी का क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ बॉडी सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। 100 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमसे बातें कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दिया गया हूँ, आप लोग डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर जरूर देगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसी डेली क्लासेस देखने के चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।